नमस्कार, आप देख रहे हो ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आज हम बात करेंगे उस खबर की जो हर इंसान से जुड़ी है, जो ट्रेन से सफर करते हैं, यानी इंडिया का हर आम आदमी से। जी हाँ, रेलवे ने फिर से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है और ये बदलाव किसी मामूली चीज का नहीं बल्कि आपके सफर के पूरे प्लान को बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि नया नियम क्या है, किसे होगा फायदा और किसे हो सकता है इसका नुकसान, और सबसे जरूरी चीज, अब टिकट कैसे बुक करनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अब तक क्या नियम थे। पहले अगर आपको रेलवे में कंफर्म सीट चाहिए होती थी और आप जर्नल कोटे में टिकट नहीं ले पा रहे थे तो आप तत्काल या फिर प्रीमियम तत्काल का सहारा लेते थे, लेकिन कई बार इनका भी भरोसा नहीं होता था। ऐसे में एक और रास्ता था करंट रिजर्वेशन, यानी कि ट्रेन चलने से कुछ घंटे पहले तक जो सीटें बची होती है वो IRCTC पर उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अब करंट टिकट का नियम बदल गया है। रेलवे ने जो नया नियम बनाया है उसके तहत अब करंट रिजर्वेशन के लिए एक दिन पहले ही आवेदन करना होगा। यानी अगर आपकी ट्रेन 28 तारीख की है तो आपको 27 तारीख को ही करंट बुकिंग के लिए अप्लाई करना होगा। यानी लास्ट मोमेंट वाला जो ऑप्शन था वो अब थोड़ा और पहले शिफ्ट हो गया है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये नियम क्यों आया है। तो रेलवे का कहना है कि इससे टिकट बुकिंग सिस्टम और ज्यादा पारदर्शिता होगी, दलालों की एंट्री कम होगी और सीट का एलोकेशन थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही इससे रेलवे को भी पहले से आंकड़ा मिल जाएगा कि कौन कौन से यात्री ट्रेन में चढ़ेगा। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की कि फायदा किसे होगा। उन लोगों को जो पहले से प्लान बनाकर चलते हैं, यानी अगर आपको पता है कि आप कल सफर कर रहे हैं और जनरल तत्काल में सीट नहीं मिली है तो आप आराम से करंट टिकट के लिए एक दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। नुकसान किसे होगा? तो उन लोगों को होगा जो अचानक सफर पर निकलते हैं, जैसे किसी को इमरजेंसी में जाना हो या फिर किसी का फ्लाइट कैंसिल हो गया हो और ट्रेन से जाना पड़े। अब ऐसे लोगों के पास मौका कम बचेगा। तो आइए अब बात करते हैं कि ये करंट जो नया रिजर्वेशन वाला सिस्टम आया है इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाना होगा, अपनी ट्रेन और स्टेशन सेलेक्ट करनी होगी। अगर ट्रेन में करंट बुकिंग ऑप्शन एक्टिव है तो आपको दिखाई देगा। अब आप उसी दिन के लिए नहीं, एक दिन पहले से ही बुकिंग कर पाएंगे। पेमेंट करके टिकट कंफर्म कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये नया नियम देश भर में सभी ट्रेनों पर लागू होगा, लेकिन स्टेट वाइज, यानी हो सकता है कि कुछ ट्रेनों पर ये तुरंत लागू हो जाए और कुछ पर थोड़े दिन बाद। अब सवाल उठता है कि क्या इससे टिकट ब्लैक करने वालों पर लगाम लगेगी? रेलवे का मानना है जब बुकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक और पहले से ज्यादा प्लान होगा तो एजेंट्स को फर्जीवाड़ा करने का मौका कम मिलेगा। साथ ही इसे स्टेशन पर लंबी लाइनों और अफरा तफरी पर भी कंट्रोल हो सकेगा। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर इस नियम को दोधारी तलवार बताया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सुविधा होगी तो कुछ का कहना है कि इमरजेंसी में दिक्कत बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये नियम सुविधा और परेशानी दोनों लेकर आया है। अब आपको टिकट के लिए थोड़ा और पहले सोचना होगा। और हाँ, अगर आप लास्ट मोमेंट वाले ट्रैवलर हैं तो आपको अब अपनी आदत थोड़ी सी बदलनी होगी। रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि अब वो इस प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाने के लिए जल्द ही मोबाइल ऐप में बदलाव करेंगे, ताकि लोग करंट बुकिंग के लिए एक दिन पहले ही आसानी से अप्लाई कर सके। तो बस ये थी आज की बड़ी खबर, रेलवे से जुड़ी वो जानकारी जो आपको सफर से पहले जाननी ही चाहिए। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। फिर मिलेंगे एक और जरूरी खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, अपडेटेड रहिए और सफर से पहले जानकारी जरूर लीजिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारी के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।